जय हिंद आप सभी को। जितने भाई लोग इंडियन नेवी के को लेकर चिंतित हैं तो आप लोग चिंतित मत रहिए। और आप लोग एक बात बता देना चाहते हैं कि रिजल्ट आते ही आपके फेज 2 के लिए बुला लिया जाएगा। फेज 2 के लिए आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए फेज 2 का तैयारी अभी से ही शुरू कर दो हमारे साथ जुड़कर। आपके लिए लेकर आ गए हैं बेस्ट वीडियो। और देखिए इंडियन नेवी MR SSR का रिजल्ट 2025 ये तो आइबे करेगा, आपको बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, और रिजल्ट आने से ये वीडियो पहले देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और रिजल्ट आने के बाद ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग वीडियो को फटाफट जरूर देखिएगा, सभी वीडियो को। ठीक है, देखिए हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं आपका सिलेबस एकदम। देखिए भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चीन, जितना क्वेश्चन आपके ये चैप्टर से पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं आएगा। सिलेक्शन तय है। अगर आप लोग को भी सिलेक्शन पूरा कंफर्म करना है आप लोग एक बार हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके एकदम साथ हैं। आपके जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपके साथ हैं, हर मुसीबत में आपके साथ हैं मेरे भाई। आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़िए। आप लोग के मतलब सोचिए कि एक आपका भाई आपके साथ जुड़ रहा है, आपकी मेहनत आपको करवा रहा है। ठीक है, फेज 2 की तैयारी शुरू हो गई है। 80% से ज़्यादा रिजल्ट चाहते हैं आप लोग, सिलेक्शन 100% में 100% फिक्स चाहते हैं। आप लोग जुड़िएगा हमारे साथ जरूर। और देखिए इसी बुक से, ये बुक जो है आर्मी स्टडी वाला ने बनाया है, और इस बुक से जितना क्वेश्चन है पूरा टॉपिक वाइज हम लोग करने वाले हैं, थ्योरी प्लस में ऑब्जेक्टिव दोनों। ठीक है दोस्त, अगर आपके पास ये बुक है तो ठीक है, और नहीं है तो आप लोग इसको PDF मंगवा सकते हैं। देख लीजिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जीके में 25 आपको फुल गारंटी है कि आएगा ही यहीं से, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए ये दिए हुए नंबर पर जरूर संपर्क कीजिएगा। इंडियन नेवी 2025 फेज 2 की तैयारी इसी बुक से। आपको जीके के लिए पूरा 25 क्वेश्चन इसी से लड़ेगा, एकदम सेम पेपर में छपेगा। ठीक है भाई, देखिए सिलेबस अगर इसका चाहिए PDF में तो इसका मात्र प्राइस रखे हुए मात्र 29 रुपया, जो कि इंडिया का हर बच्चा ले सकता है, हर स्टूडेंट, हर मेरे भाई ले सकता है आराम से। 29 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। और ये दिए हुए नंबर पर जरूर संपर्क कीजिए। आप लोग फेज 2 का यानी कि इंडियन नेवी की रिजल्ट का इंतजार मत कीजिए और फेज 2 का तैयारी शुरू कर दीजिए। और आप लोग इस वीडियो मतलब इस नंबर पर PDF जरूर मंगवाइए मात्र 29 रुपया में। ठीक है दोस्त, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दिए हुए नंबर पर जरूर संपर्क कीजिएगा। और चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के हिसाब से। ठीक है, देखिए ये स्टैटिक जी के सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। स्टैटिक जी के आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण है। इसमें चैप्टर फर्स्ट का नाम है आपका भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह से जितना सवाल आपका एग्जाम में आएगा सेम टू सेम इसी वीडियो से आएगा, इससे कोई भी बाहर नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी करते हैं, वो थ्योरी करने के बाद उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक जो है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्तंभ लेख है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक आता है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, सारनाथ स्तंभ लेख। ठीक है, ये तो याद हो गया। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था सारनाथ स्तंभ लेख को। 26 जनवरी 1950 को इस स्तंभ लेख के शीर्ष भाग पर 4 शेर हैं और एक बार में 3 ही दिखाई देता है। देखिए आप लोग को दिखाते हैं, इस स्तंभ लेख के शीर्ष भाग पर 4 मतलब 4 शेर हैं, लेकिन एक बार में एक तरफ से 3 ही शेर को देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ आपको 3 शेर का मोड़ी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर एक ये है, एक ये है और एक ये है। बाकी इससे पीछे भी है आपका एक है। ठीक है, तो 4 शेर है और 4 शेर को हम लोग एक साथ मतलब एक बार में 3 ही देख सकते हैं। चलिए और आगे देखिए, इस स्तंभलेख पर नीचे अशोक चक्र के मध्य दौड़ती मुद्रा में बैल, घोड़ा, हाथी और शेर है। मतलब इस अशोक चक्र में यहाँ पर आपका देख रहे हैं बैल, घोड़ा, हाथी और बैल का चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। और चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित राष्ट्रीय आदर्श वाक्य देवनागरी लिपि में अंकित सत्यमेव जयते हैं। ठीक है, जो इस अशोक चक्र जो नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये नागरी लिपि में लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सत्यमेव जो जयते है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ये आपका हो गया भारत के, मतलब ये आपका जो आपका है ये आपका राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हो गया। अब देखते हैं हम लोग राष्ट्रगान। जनगण मन, भारत का राष्ट्रगान क्या है तो जनगण मन है। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। जो भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन है, और इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और इसके रचयिता हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर।
ये बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है, बांग्ला भाषा में। ठीक है, चलिए और आगे देखिए। राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में गाया गया। जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, ये पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में गाया गया था। गाने की अवधि 48 से 52 सेकंड है, संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड है। जो जन गण मन की संक्षिप्त अवधि आपका 20 सेकंड है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से और समापन वंदे मातरम से होता है। तो भारतीय संसद के जो अधिवेशन का प्रारंभ कहाँ से होता है? जन गण मन से। और भारतीय संसद के अधिवेशन का समापन होता है आपका वंदे मातरम से, वंदे मातरम। अब चलिए हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गान के बारे में अच्छे से समझ गए। अब देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान है जन गण मन। ठीक है दोस्त, आप लोग अच्छे समझ में आ रहा है? आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। और ये जो है आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है। जो आपका वंदे मातरम है आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है। गाने की अवधि 62 से 65 सेकंड है। वंदे मातरम में गाने की अवधि कितना है? 62 से 65 सेकंड, याद रखेंगे 62 से 65 सेकंड। और चलिए आगे देखिए। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में गाया गया था। जो वंदे मातरम है ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहली बार 1896 में गाया गया था। अब चलिए देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय संवत या कैलेंडर, इसको बोलते हैं शक संवत। राष्ट्रीय संवत या कैलेंडर को बोलते हैं शक संवत। और यह 22 मार्च 1957 को घोषित किया गया था। 22 मार्च 1957 को ये घोषित किया गया था। नेक्स्ट है 78 ईस्वी में कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की। 78 ईस्वी में कुषाण वंश के जो शासक है कनिष्क, इन्होंने शक संवत की शुरुआत की। शक संवत ईस्वी सन से 78 वर्ष पीछे चलती है। जो शक संवत है वो ईस्वी सन से 78 वर्ष पीछे चलती है। अब देखते हैं हम लोग आगे राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है, जिसमें संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है ये संविधान सभा ने कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया था। इसके वास्तुकार पिंगली वेंकैया है। इसके वास्तुकार कौन है? पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट है, यही आपका राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, आपके नजर के सामने है। तिरंगा केसरिया ऊपर, देखिए यहाँ पर केसरिया जो ऊपर है, सफेद बीच है, सफेद में जो है बीच में है, और हरा जो है हरा रंग का पट्टियां नीचे आपको दिखाई देती है। यहाँ पर मतलब जो केसरिया ऊपर है, सफेद बीच में, और आपका जो यहाँ पर हरा रंग है वो नीचे दिखाई दे रहा है। सफेद पट्टी में गहरे नीले रंग में अशोक चक्र है। ये आप लोग को अशोक चक्र दिखाई दे रहा है कि ये जो सफेद पट्टी है इसमें ये गहरे नीला रंग का जो गोल है ये अशोक चक्र है। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। जो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है ये 24 तीलियां हैं अशोक चक्र में। तिरंगा की लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 है। तिरंगा की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। केसरिया रंग शौर्य, त्याग और जागरूकता का प्रतीक है। जो केसरिया रंग है ये आपका शौर्य, त्याग और जागरूकता का प्रतीक है। सफेद रंग जो है सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। जो सफेद रंग है वो सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। हरा रंग जो है जीवन, समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। जो हरा रंग है जीवन, समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया। संविधान सभा में जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज को हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था, मतलब लाया था। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर राष्ट्रीय शोक के समय ध्वज को झुका दिया जाता है। जो जब राष्ट्रीय शोक होता है ना, तब उस टाइम ध्वज को, तिरंगा को झुका दिया जाता है, झुका दिया जाता है। अब देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी किसको कहते हैं? तो मोर को। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। 26 जनवरी 1963 ईस्वी को घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1963 ईस्वी को। वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। जो राष्ट्रीय पक्षी घोषित किए थे उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है
राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, आप लोग देख सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। इसको 1973 ईस्वी को घोषित किया गया था और वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस है। वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा टाइग्रिस। पैंथरा टाइग्रिस जो वैज्ञानिक भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ बाघ को घोषित किया था, उसका वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे भारत राष्ट्रीय विरासत पशु कि भारत राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है। ठीक है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको हर चैप्टर से एक दो प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और आपको हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, पूरा थ्योरी, और थ्योरी कराने के बाद ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। दोस्त, सिलेक्शन लेना है आपको नेवी में, एक बार जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्त, हमारे साथ जुड़िएगा जरूर, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप देखिए राष्ट्रीय पशु जो है विरासत पशु हाथी। विरासत मतलब बहुत बड़ा हाथी। इसको 13 अक्टूबर 2010 ईस्वी को घोषित किया गया था। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को 13 अक्टूबर 2010 ईस्वी को घोषित किया गया। वैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिमस। एलिफस मैक्सिमस है। हाथी दिवस मनाते हैं हम लोग 12 अगस्त को। हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब देखिए राष्ट्रीय फल आम को कहा जाता है। राष्ट्रीय फल क्या है? आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। 1950 ईस्वी को घोषित किया गया था, और वनस्पति के नाम इसका है मैंगीफेरा इंडिका। जो भारत राष्ट्रीय फल है आम, इसका वैज्ञानिक नाम, वनस्पति का नाम है मैंगीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। इसको 1950 ईस्वी को घोषित किया गया था। वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस है। फाइकस बेंगालेंसिस। राष्ट्रीय पशु कमल है। राष्ट्रीय पशु कमल को कहते हैं। ठीक है, और यह जो है 1950 ईस्वी को घोषित किया गया। राष्ट्रीय पशु जो है कमल, इसको 1950 ईस्वी को घोषित किया गया। वैज्ञानिक नाम लिल जो है लिनबियन न्यूसीफेरा है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय नदी गंगा। इसको 4 नवंबर 2008 ईस्वी घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जो नदी है गंगा है, और इसको 4 नवंबर 2008 को ईस्वी घोषित किया गया था। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आगे देखते हैं। तो देखिए आगे है आपका राष्ट्रीय जलीय पशु। जो राष्ट्रीय जलीय पशु है गंगा डॉल्फिन कहते हैं। गंगा डॉल्फिन। डॉल्फिन कहाँ पाया जाता है? गंगा में। और ये 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी को घोषित किया गया था। वैज्ञानिक के नाम आपका हो जाएगा प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका। प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय मुद्रा जो है रुपया है। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। ये डिजाइन देख सकते हैं रुपया का। भारत सरकार द्वारा रुपये के चिन्ह ये वाला को 2010 ईस्वी में अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा रुपये के जो चिन्ह है ये वाला आप लोग देख सकते हैं, र के जैसा है, ये र के जैसा, इसको 2010 में अपनाया गया था। भारतीय रुपये चिन्ह का डिजाइन डॉक्टर उदय कुमार ने किया था। जो भारतीय रुपये चिन्ह है आप लोग देख सकते हैं, इसका डिजाइन जो है उदय कुमार ने किया था। उदय कुमार। अब देखिए राष्ट्रीय, यहाँ पर सब राष्ट्रीय। राष्ट्रीय वनस्पति हो जाए कछुआ, सॉरी राष्ट्रीय वनस्पति का जो कद्दू, राष्ट्रीय वनस्पति कद्दू। राष्ट्रीय सरीसृप हो जाए किंग कोबरा। राष्ट्रीय सरीसृप किंग कोबरा। निष्ठा की शपथ प्रतिज्ञा है। राष्ट्रीय खेल हॉकी को बोलते हैं, और राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। ये सब भारत के राष्ट्रीय है, इंपॉर्टेंट है टॉपिक। अब देखिए यहाँ से हम लोग प्रमुख नारे, किसका कौन सा नारा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल दिए थे कर मत दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नारा क्या है? कर मत दो। सुभाष चंद्र बोस का नारा है दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या है? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस और दिए थे जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस का नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये तीनों नारा किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सब के सब है सुभाष चंद्र बोस का नारा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर श्यामलाल गुप्ता। विजय विश्व तिरंगा प्यारा जो है श्यामलाल गुप्ता का है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता का है। 1 मिनट।
चलिए आगे देखते हैं दोस्त। आगे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर जो मोहम्मद इकबाल है, मोहम्मद इकबाल का नारा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मोहम्मद इकबाल का नारा क्या है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और महात्मा गांधी का नारा है भारत माता की जय। महात्मा गांधी का नारा क्या है? भारत माता की जय। महात्मा गांधी और दिए थे नारा कर मत करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। मारो फिरंगी, ये नारा है मंगल पांडे का। मारो फिरंगी मंगल पांडे का नारा है। और आगे देखते हैं, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू का नारा है। आराम हराम है किसका नारा है? जवाहरलाल नेहरू का। पूर्ण स्वराज, ये जवाहरलाल नेहरू का नारा है पूर्ण स्वराज। काम अधिक बातें कम, संजय गांधी ने दिया था काम अधिक बातें कम। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह ने दिया था साम्राज्यवाद का नाश हो। और क्रांति की तलवार में धार बेचारी पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, ये भी भगत सिंह का नारा है। आप लोग अच्छे से इस टॉपिक ये चैप्टर को बहुत अच्छा से देखेंगे, 2-3 बार रिपीट भी करेंगे, क्योंकि आपको दोस्त फेज 2 का क्वालिफाई करना है। फेज 1 तो बस ऐसे ही था। फेज 1 का आपका मेरिट में नाम नहीं जोड़ा जाएगा, फेज 2 का जोड़ा जाएगा, ठीक है। फेज 1 क्वालिफाई अगर कर गए तो आपका फेज 1 का जितना भी मार्क्स आया है उसको कोई मतलब नहीं है, बस आप पास करने के लिए उसको फेज 1 को बनाया गया था। विनोबा भावे, इसका नारा है जय जगत, ठीक है। कश्मीर चलो नारा है मुरली मनोहर जोशी का, कश्मीर चलो। संपूर्ण क्रांति किसका नारा है? जयप्रकाश नारायण का। सत्यमेव जयते मदन मोहन मालवीय का नारा है। सत्यमेव जयते मदन मोहन मालवीय। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा आपका बाल गंगाधर तिलक का है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे सिर पर लगी एक एक लाठी की चोट अंग्रेजों के ताबू की कील साबित होगी, ये नारा है लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल की ये नारा है। राम प्रसाद बिस्मिल। देश बचाओ देश बनाओ, ये पीवी नरसिम्हा राव का नारा है। देश बचाओ देश बनाओ, पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती रचना है। वेदों की ओर लौटो, नारा ये है आपका दयाराम सरस्वती की। स्वदेशी अपनाओ हिंद हिंदुस्तान, ठीक है, ये नारा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। और जय जवान जय किसान, ये नारा आपका है तो लाल बहादुर शास्त्री की, ठीक है। एक बार आप लोग भी कमेंट में लिखिएगा जय जवान जय किसान। तो ये चैप्टर हम लोग आसानी से कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग को अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्त। देखिए चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट था, अगले वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार पूरा स्टैटिस्टिक्स के और पूरा ये बुक का हम लोग पूरा चैप्टर वाइज क्लास करेंगे। फेज 2 के लिए काफी हम लोग तैयार रहेंगे पहले से ही, क्योंकि नेवी जो एग्जाम है रिजल्ट आते ही आपका फेज 2 बुला लेगा। आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं देता है नेवी। आप लोग दोस्त पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। आप लोग हमारे साथ जुड़िएगा जरूर, आपके साथ आपका हर मुसीबत में साथ हैं हम। चैनल को सब्सक्राइब करना है बिल्कुल फ्री में, लाइक करना है बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो आप लोग जुड़िए जरूर हमारे साथ और बताइएगा आप लोग कहाँ से हैं और आपका क्या सिलेक्शन का मतलब आप कौन सा फॉर्म का अप्लाई किए, SSR या MR, ठीक है। और देखिए दोस्त पीडीएफ जरूर मंगवाइएगा इस बुक का, मात्र 29 रुपये में आपके लिए इतना कम प्राइस है, क्योंकि इंडिया का हर बच्चा कितना भी गरीब हो वो मंगवा सकता है आराम से, ठीक है। तो नंबर पर जरूर संपर्क कीजिएगा दिए हुए नंबर पर। चलिए वीडियो यहीं तक समाप्त होता है, लाइक और सब्सक्राइब में कमी मत कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। वीडियो यहीं तक समाप्त होता है, आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।